कल की सत्संग का सार प्रांजल सुना दो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान को जो अनुभव कर लेता है वो परमात्मा के साधर्म्य को प्राप्त कर जाता है। साधर्म्य यानी जैसे परमात्मा है, उनके गुण हैं, उन्हें प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के अनुभव को हमने ही कठिन मान रखा है। ज्ञान यानी अपने आप को जान लेना या संसार और शरीर की वास्तविकता को जान लेना, बस इतना ही। संसार की वास्तविकता किसी से छिपी हुई नहीं है। जैसे पहले शरीर कोमल था, फुर्तीला था, पर जैसे समय बीतता गया शरीर में शक्ति चमक कम हो गई और ये ही शरीर बूढ़ा हो गया। पर तो भी किसी को क्या अपने बदलने का अनुभव होता है? सब यही कहते हैं जो मैं बचपन में था वही हूँ। पर शरीर और संसार ये सब बदल जाते हैं। सब कुछ बदल गया, पर इसे जानने वाला मैं वही का वही हूँ। जो हमें छोड़कर जा रहा है उसकी ममता करना, उससे कामना करना, सुख लेना, सच्चा मानना, संग्रह करना, ये उचित नहीं है। पशु ये सब कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना विवेक नहीं है। पर खुद भूखा रहकर किसी भूखे को भोजन देना, संसार की वास्तविकता को जानकर संसार की ममता, कामना, अहंता का त्याग कर देना, ऐसा विवेक मनुष्य में है। और ये कैसे जगता है? सत्संग से, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। सही चीज को ग्रहण करना और गलत चीज का त्याग करना, ये विवेक है। इसलिए इस ज्ञान को अत्यंत पवित्र कहा गया है। जो सदा है वो अभी भी है, तो भविष्य तक वेट क्यों करना? जो सर्वत्र है, यहाँ हमारे में भी है, तो कहीं बाहर क्यों ढूंढना? जो अपना है उसमें अपने आप प्रियता हो जाती है। केवल हमने जो संसार और शरीर को सच्चा मानकर, जो हमने इससे ममता कामना के द्वारा महत्व दे रहे हैं, उसका ही तो त्याग करना है। सबसे पहले सेवा परिवार से शुरू करो। सेवा यानी काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। हमें तो जो जा रहा है उसे ममता और कामना का त्याग करना है। और जब तक है तब तक सेवा कर दो। हमें ये कठिन क्यों लगता है? क्योंकि इस बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया। मैं में ही पूरा संसार है, इससे संबंध भी हम ही जोड़ते हैं। जिस शरीर को मैं अपना कहता हूँ, क्या उस शरीर ने कभी हमें अपना कहा है? जिन चीजों को हम मेरा मेरा कहते हैं, तो क्या वो मैं हो सकती है? नहीं। जैसे मकान को मेरा मानते हैं, तो क्या मैं मकान हूं ऐसा कह सकते हैं? नहीं। जैसे मकान में रहते हैं वैसे शरीर में भी रहते हैं। जिसे मेरा कहते हैं उसे मैं नहीं कह सकते। शरीर और मकान हमें प्रतिक्षण छोड़ रहे हैं। जो चीज स्वयं मौत में जा रही है, तो उसे महत्व देकर हमें केवल दुख मिलेगा। तो उसे ममता और कामना रखकर मूर्खता बेईमानी क्यों करनी है? ऐसा संसार को केवल इतना ही कहना है, ये मेरा नहीं है और इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर एक ही आत्म तत्व रह जाता है। जो अपरिवर्तनशील है वो ही परिवर्तनशील को जान सकता है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण। तो आज शनिवार है इसलिए मेरा चरित्र पढ़ेगी नंदिनी। उससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध उच्चारण अभी एक श्लोक पढ़ते हैं। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो आप अपने अपनी गीता जी पर दृष्टि रखें और चौथे अध्याय का 13वां श्लोक मैं 2 बार पढ़ता हूं। फिर उसमें आप लोग में से 2 लोग शुद्ध पाठ करने के लिए हैंड रेज कर देंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी
मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। चारों वर्णों की रचना भगवान कहते हैं मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रूप, रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो दो आदमी हाथ खड़ा कर दें। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अभी आपका उच्चारण बहुत शुद्ध हो गया। पहले आपके बहुत ही गलतियां आती थी। खास तौर से ये जो श बोलते थे, आप इसको स ही बोलते थे। गुण कर्म विभाग स ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी आपने ठीक श ही बोला, गुण कर्म विभाग श। और बाकी भी आपने काफी सुधार किया है। बस इसी तरह अभ्यास करेंगे तो शुद्ध बोलने लग जाएंगे। प्रीति। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। हाँ प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी सर, प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। आप इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? जी सर बस। तो गीता जी से एब्सेंट रहने का मतलब है अपने जीवन में घाटा। नहीं नहीं जी सर, आज से पक्का रोज करूंगी। हाँ, ये आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो गीता जी का पाठ करते हैं ना, उनका पुनर्जन्म या तो होगा ही नहीं। अगर होगा तो वो कुत्ता गधा घोड़ा बंदर बिल्ली नहीं बनेंगे, वो जी मनुष्य बनेंगे वापस, और जी जी फिर जी साधन करके भगवान की तरफ चलेंगे। तो जी हमसे ज्यादा पूजा पाठ होता नहीं, ज्यादा जप तप होता नहीं, तो कम से कम गीता जी का एक श्लोक का पाठ यदि हम रोज कर लें तो ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल उपाय है। और जी जी परमात्मा की प्राप्ति का तो ये एक प्रकार से समस्त शास्त्रों का सार ही है। तो यदि इनके एक श्लोक को भी पढ़ करके उसका अर्थ समझ करके अपने जीवन में उतार ले तो भगवान मिल जाए। तो जी इसलिए इस काम को एक नंबर समझ के ही करना है अपने को। जी जी सर, हाँ आज से रोज पक्का करूंगी। ठीक है, चलिए पाठ करिए। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मामं विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम यह पर बिंदी है, तो इसको चातुर्वर्ण्य बोलने से ठीक नहीं होगा। तो बाकी आपका ठीक है। एक बार फिर बोल दीजिए पहली लाइन। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं। वर्ण्यम ठीक है। बस अब मैं ठीक है, बाकी तो आपका ठीक। जी जी सर। ठीक है, आज तो इन दोनों को ही मौका मिलेगा। अब अगली बार बाकी लोग कोशिश कर सकते हैं। जो सबसे पहले हाथ उठा देता है उसको जल्दी मौका मिलने का चांस है। तो ये एक तरह से लाभ लेने के लिए सबसे पहले हाथ उठाना चाहिए। और कई बार पहले उठाते हैं उनको भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आ, मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों का शुद्ध है पाठ, उनको मैं जहां तक हो मौका ये कम देता हूँ। और जिनका मैं समझता हूँ कि काफी अशुद्ध पाठ होता है, उनको जल्दी
मौका देने की इच्छा रहती है। जैसे हमारे सुनील दास जी है, इनके बहुत ही गलतियां होती थी। ये संभवतः उड़ीसा से है, तो इनके कुछ ऐसी चीजें थी जिनको ये सुधार ही नहीं पा रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत करके और अपने आप को काफी शुद्ध गीता बोलने वाला बना लिया। सभी को ऐसा ही करना चाहिए। अब नंदिनी है, वो हमें गीता क्षमा करें, मीरा चरित सुनाएगी। तो नंदिनी पहले थोड़ा पिछला कुछ बता दो, फिर इसके बाद आज श्री जीव गोस्वामी से मिलने का प्रसंग है शायद। जी महाराज जी राम प्रणाम। राम तेरा। जी महाराज जी, इससे पहले मेरा भाई अब मेड़ता छोड़कर वृंदावन की तरफ आए हैं और वृंदावन में ही उन्होंने अब निवास करने का निर्णय लिया है। जी ठीक है, अभी आगे पढ़िए आप। नारायण कहाँ नारायण। कहाँ से है ये? श्री जीव गोस्वामी पाद से मिलन यहीं से शुरू है कि इससे पहले से है? जी महाराज जी, शुरू से पढ़ा है, श्री जीव गोस्वामी पाद से मिलन। ठीक है, पढ़िए। नारायण नारायण। नारायण। एक दिन किसी से पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी पाद का नाम, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ख्याति सुनकर दर्शन करने के लिए मीरा पधारी। सेवक द्वारा उनकी भजन कुटिया में सूचना भेजकर वे प्रतीक्षा करने लगी। गोस्वामी पाद किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते। सेवक ने कुटिया से बाहर आकर कहा। मीरा हंसकर खड़ी हो गई। धन्य है श्री जीव गोस्वामी पाद, मेरा सशत सिरसा प्रणाम निवेदन करके उनसे अर्ज करें कि मुझ अज्ञ दासी से भूल हो गई कि दर्शन देने के लिए विनती की। मैंने अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र रसिक शेखर व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है, अन्य तो जीव मात्र प्रकृति स्वरूपा नारी है। आज मेरी भूल को सुधार करके उन्होंने बड़ी कृपा की। ज्ञात हुआ कि वृंदावन में दूसरा पुरुष भी अवतीर्ण हुआ है। अंतिम वाक्य कहते कहते उन्होंने पीठ फेर कर चलने का उपक्रम किया। मीरा द्वारा सेवक को कही गई बात भजन कुटिया में बैठे श्री जीव गोस्वामी जी ने भी सुनी। अविनय क्षमा हो माता, कहते श्री जीव गोस्वामी पाद कुटिया में से दौड़ते हुए बाहर आए और उनके चरणों में दंडवत करते हुए पड़ गए। आप उठे आचार्य, वे इकतारा एक और रखकर हाथ जोड़ते हुए झुकी। मैंने तो कोई नई बात नहीं कही प्रभु, यह तो सर्वविदित सत्य है, जैसा संतों के मुख से सुना है। सत्य है कहते हुए श्री गोस्वामी पाद उठे। सत्य और विदित होने पर भी व्यवहार में जब तक नहीं उतरता, जानकारी अधूरी रहती है माँ, और अधूरा ज्ञान अज्ञान से बढ़कर दुखदायी होता है। उन्होंने दोनों हाथों से कुटिया की ओर संकेत करते हुए विनम्र स्वर में कहा, पधार करके कृतार्थ करे दास को। ऐसी बात न फरमाए श्री गोस्वामी पाद, आप ब्राह्मण कुल भूषण ही नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लाडले परिकर है। इस क्षत्रिय कुलोत्पन्न देह चरण रज स्पर्श की ही अधिकारी है। कहते हुए उन्होंने झुककर श्री गोस्वामी पाद के चरणों में के समीप मस्तक रखा। वे हाँ हाँ करते रह गए। अब कृपा करके पधारे, श्री गोस्वामी पाद ने अनुरोध किया। आगे आप, गुरुजनों के पीछे चलना ही उचित है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बालक हूँ, पुत्र तो सदा माँ के आंचल से लगा पीछे पीछे ही चलता है। श्री गोस्वामी पाद ने विनम्र आग्रह किया। इस समय तक कई संत महानुभाव एकत्र हो गए थे। वे यह विनय विनय प्रेम पूर्ण अनुरोध और आग्रह देखकर गदगद हो गए। एक वृद्ध संत के सुझाव के अनुसार कुटिया के बाहर चबूतरे पर सब बैठ गए। सबने मीरा से आरंभ करने का अनुरोध किया। अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरियो बैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी। मूड मुजाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। मात जसोमति माखन कारण, बांधे जाके पाव। श्याम किशोर भय नव गौरा, चैतन्य जाको नाम। पीतांबर को भाव दिखायो, कटि को पिन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रचना कृष्ण बसे। पुनः आग्रह करने पर उन्होंने गाया। आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा।
दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहे जमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजया, मुकुट धरो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरू सांवरा, शब्द सुनत मुरली को। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। श्री जीव गोस्वामी पाद ने मीरा के पूछने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत और प्रेम भक्ति का वर्णन किया। अन्य संतों ने भी चर्चा में भाग लिया। श्री जीव गोस्वामी मीरा के विचारों की विशुद्धता, भक्ति की अनन्यता और प्रेम की प्रगाढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। पुनः पधारने के आग्रह के साथ कुछ दूर तक पहुंचाकर उन्होंने मीरा जी को विदाई दी। चिन्मय वृंदावन में मीरा। अचानक मीरा की नींद उचट गई। उन्हें लगा कि कोई खटका हुआ है। खटके का कारण जानने के लिए उन्होंने आंखें खोली। मिट्टी की दीवारें और खपरे पल से छाए हुए साधारण से कक्ष में भूमि पर ही उनके सोने के लिए बिछाना बिछाया हुआ था। पैरों की ओर तीनों दासियां सोई थी। दोनों सेवक अन्य दूसरे कक्ष में थे। अंधेरे की अभ्यस्त होने में आंखों को 2 क्षण लगे। उन्होंने देखा कि चंपा अपनी शैया से उठ खड़ी हुई है। किंतु क्या यह वही उनकी प्रिय दासी और सखी चंपा है? हाँ और नहीं भी। यहाँ आते समय उनके स्वयं की और दासियों की देह पर एक भी अलंकार नहीं था। सबके वस्त्र सादे और साधारण किस्म के थे। किंतु उस समय चंपा दिव्य रत्न जड़ित वस्त्राभूषणों से अलंकृत खड़ी थी। यूं भी चंपा गौर वर्णा थी, किंतु इस समय उसका वर्ण स्वर्ण चंपा के समान दमक था। उससे उसके नील वर्ण वस्त्र, गुजरियों के समान ऊंचा घेरदार घाघरा, कंचुकी और ओढ़नी, पैरों में मोटे 84 घुंघरू के नुपुर गूथे छड़े, हाथों में 2 मोटे मोटे स्वर्ण कंगनों के बीच पतली हीरक जटित कई कई चूड़ियां थी। उनकी मुख शोभा के सन्मुख उनको अपना अपना सौंदर्य फीका लगता था। उसके नेत्रों में कैसी सरलता! उन्होंने देखा कि चंपा उनकी ओर बढ़ी। उनके प्रथम पदक्षेप ने नूपुरों की क्षीण मधुर झंकार से ही उन्हें जगा दिया था। 2 पद आगे बढ़कर वह नीचे झुकी और मीरा का हाथ थामकर बोली, माधवी उठ चल। मीरा चकित रह गई। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधित करती रही है। यद्यपि वे उसे दासी से अधिक सखी मानती थी, पर उसने अपने को दासी से अधिक कभी कुछ नहीं समझा। वही चंपा आज इस प्रकार बोल रही है, और यह माधवी कौन है? क्षण मात्र से ये सब विचार करके मस्तिष्क में घूम गए। चंपा ने उन्हें फिर उठने का संकेत किया तो वे उठकर खड़ी हो गई। मीरा ने कुछ कहना चाहा, पर चंपा ने अपनी चंपक कलिका सी अंगूठी विभूषित तर्जनी उंगली उनके पाटल अधरों पर धरकर चुप रहने का संकेत किया। ऐसा लगता था कि इस समय चंपा स्वामिनी है और मीरा मात्र दासी। वे धीरे धीरे चलकर द्वार के समीप आई। अपने आप रुद्ध द्वार कपाट उद्घाटित हो गए और वे दोनों बाहर आ गई। मीरा ने देखा कि जिस वृंदावन में वे रहती है, घूमती है, वैसा यह नहीं है। वृक्ष, लता, पुष्प सब दिव्य है। पवन, धरा और गगन भी दिव्य है। उनकी दिव्यता कहने में नहीं आती। उसे कहने के लिए वैसे शब्दों का निर्माण नहीं हुआ है। अतः एक ही शब्द को बारंबार दोहराकर सब उतार चढ़ाव को बराबर कर देना पड़ेगा। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा है। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो कीर्तन। यहाँ तक मैं थोड़ी बात बता दूं। अभी तो पिछली बात पिछली बार में आपने ये सुना था कि मीराबाई है वो जब अपने ससुराल में थी चित्तौड़ में, तो उनके एक देवर जो विक्रम नाम थे, राणा, वो उनको परेशान करते थे। कभी जहर का प्याला बेचते थे, कभी सांप बेच देते थे, कभी उनको भूत महल में बंद कर दिया था। वो चाहते थे ये मर जाए, क्योंकि मीरा तो संतों के बीच में भजन गाती नाचती और भगवान के साथ उनका प्रगाढ़ संबंध था। पर वो जो संसारी लोग होते हैं वो समझते नहीं। तो परेशान होकर के मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा
कि यहाँ पर साधन भजन में काफी कठिनता हो रही है, तो मैं क्या करूं। तो एक ब्राह्मण के साथ पत्र भेज दिया। तो तुलसीदास जी महाराज ने वापस लिख दिया कि जाके प्रिय न राम वेदे ही, तजहु ताई कोटि वेरी सम यद्यपि परवश नहीं। अर्थात भाई, अब जो साधन में विघ्न डालते हैं और भगवान के प्यारे नहीं है, और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही ठीक है। तो फिर मीराबाई वहां से अपने पीहर आ गई, मेड़ता। अब जैसे ही उन्होंने वहां से छोड़ा अब ससुराल, तो ससुराल पे विपत्ति आनी शुरू हो गई। वहां पर आक्रमण करके, और वो एक मुगल ने उनको भगा दिया। और इधर मेड़ता में आई तो वहां पर भी एक दूसरे राजा ने हमला कर दिया, और मेड़ता भी उनको छोड़ना पड़ा। तो उनके मन में आया कि ठाकुर की इच्छा है उनके धाम में ही चला जाए, तो वृंदावन आ गई। तो उनके साथ में जो दासियां आई थी, उनमें एक दासी चंपा, ये पूर्व जन्म में मीरा है, वो राधा जी के सखियों सखियों के साथ ही माधवी नाम से एक सखी थी। तो ये हमारे उद्धार के लिए समझ लीजिए कि कलयुग में मीरा बन के और मेड़ता में रावदूदा जी के वंश में आई, और उनका साथ देने के लिए वो चंपा नाम की जो उनकी सखी थी, वो भी दासी बन करके और ये धराधाम पे आई। तो चंपा वैसे तो दासी के रूप में थी, उसने विवाह नहीं किया और केवल इनकी सेवा में रहती थी। और अब जब वृंदावन आ गई, तो वो चंपा अब भगवान के दिव्य वृंदावन की वो सहचरी थी, श्री जी के साथ रहने वाली। तो अब इनको दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराने के लिए, और अचानक रात में, और चंपा है वो दासी से वो श्री जी की सखी के रूप में प्रकट हो गई। और वैसे तो जितनी दासियां आई थी मीरा जी के साथ मेड़ता से, उनके पास वस्त्राभूषण बहुत साधारण थे, किसी के पास आभूषण तो थे ही नहीं। लेकिन ये चंपा के पास भी कोई आभूषण नहीं थे, लेकिन ये एकदम से आभूषणों से सुसज्जित हो गई, और इसके पैरों में घुंघरू और तरह तरह के रत्न जड़ित गहने पहने हुए, और एक चेहरे पर विचित्र प्रकाश। तो मीरा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मीरा को तो वो बहुत ही आदर से संबोधित करती थी। आज वो ऐसा बोल रही है कि माधवी उठो। तो मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये माधवी कौन है, कि मेरे को माधवी क्यों बोल रही है। तो फिर चंपा ने उनको ऐसे मुंह पर उंगली रख करके चुप रहने के लिए कहा, और चलने के साथ चलने का संकेत किया। तो यहां तक आपने सुना है, ये चिन्मय वृंदावन है, जहां साक्षात ठाकुर और श्री जी रास में शामिल होते हैं। और वृंदावन धाम के वो दो पेड़ पौधे, जमुना जी, सभी चिन्मय है। तो मीरा ने भी ये देखा कि ये तो अलग ही वृंदावन है। जिस वृंदावन में वे रहती घूमती है वैसा तो नहीं है। यहाँ की लता पुष्प सब दिव्य है, यहाँ की धरती पवन गगन सभी दिव्य है। इनकी दिव्यता शब्दों से नहीं की जा सकती। ये बात यहाँ तक आई है। अब आगे पढ़ो नंदिनी। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा है। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो कीर्तन के शब्द मुखर होते हैं। रात्रि होने पर भी भौरे गुनगुना रहे हैं।
और वह गुनगुनाहट और कुछ नहीं, भगवान नाममयी है। तनिक ध्यान देने पर लगता है कि संपूर्ण प्रकृति श्री राधा कृष्ण के गुणगान में व्यस्त है। सघन वन पार करके वे दोनों गिरिराज परिसर में पहुंची। गिरिराज जी की नाना रत्नमयी शिलाओं से प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। तरहटी के कदम्ब वृक्षों से गिरा हुआ निकुंज भवन दिखाई दिया। कैसा आश्चर्य! इस भवन की भित्तियां, वातायन आदि सभी कुछ कमल, मालती, युतिका, चमेली और मोगरे के पुष्पों से निर्मित है। गिरिराज का दर्शन करते ही मीरा मीरा को देखा देखा सा लगा। ऐसा लगता था कि मानो उसकी स्मृति पर हल्का सा पतला पर्दा पड़ा हुआ है। अभी याद आया कि ऊहापोह में वह चलती गई। निकुंज द्वार पर खड़ी एक रूपसी ने चंपा को देखकर एकदम प्रसन्न होते हुए कहा, अरे चंपा, आ गई तू? क्यों, बहुत दिन हो गए? चंपा ने उसे गले लगाते हुए कहा। नहीं, अधिक कहा, अभी कल परसों ही तो गई थी तू। यह कौन? माधवी है ना? माधवी? यह सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? मीरा के अंतर में एक क्षण के लिए यह विचार आया और फिर बुद्धि जैसे लुप्त हो गई। श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़कर उसकी ओर देखा। आओ ना भीतर, तुम दोनों की प्रतीक्षा हो रही है। मैं तुम्हारी अवगानी के लिए ही तो यहाँ खड़ी थी। चलो, तुम्हें लिवा ले चलूं। चलो रूप, कल और आज 2 ही दिन में ऐसा लगता है मानो 2 करोड़ युग बीत गए हैं। प्राणधन प्रसन्न है ना? चंपा रूपा के साथ चलती हुई कहने लगी। हाँ, सब प्रसन्न है। श्री किशोरी जो तुम्हारे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती है। रूप, मेरी क्या प्रशंसा और क्या त्याग! प्राणधन श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जो जिसमें प्रसन्न रहे वही हमारा सर्वस्व है। जिससे ये प्रसन्न हो वही करने में हमें सुख है। प्रथम कक्ष में बहुत सी सखियां बैठी थी। उन्हें देखकर हंसते हुए उठ खड़ी हुई। चलो, श्री किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही है। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे मीरा मीरा न रही। प्रेम पीयूष से उनका हृदय यूं ही सदा उल, छलकता रहता था। पर आज इस क्षण जैसे अंग अंग, रोम रोम रस सागर बन गया। उस नीलध्यन द्युति, मयूर मुकुटी श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपक वर्णिया श्री किशोरी जी की दृष्टि उस पर पड़ने से वह आपा भूल गई। रूप और सौरभ की घनघटा छाई थी। उनकी प्रत्येक इंद्रिया रस सागर में निमग्न होकर अपना अस्तित्व खो बैठी। नेत्र उस घनश्याम चिदघन वपु के सौंदर्य की सिंधु की था पाने में असमर्थ थकित होकर डोलना भूल गए। नासिका सौरभ सिंधु में खो गई और कर्ण तभी आकर्षण की सीमा समान उनके 2 दीर्घ उसकी ओर हुए और कर्णों में मधु सिंहन हुआ। माधवी, तुझे माधवी कहूं कि मीरा? वे हंसे और चहु और माधुर्य की लहरें उठने फैलने लगी। श्री किशोरी जी के संकेत पर चंपा उसे लेकर उनके समीप गई। मीरा और चंपा दोनों ने राशि राशि सौंदर्य के उद्गम उन चरणों पर सिर रखा। उस महाभाव वपु के स्पर्श ने मीरा की चेतना हर ली। नेत्र खुले तो वनमाली का कर कमल उसके मस्तक पर घूम रहा था। वे बड़े बड़े नयन उसके मुख पर टिके थे। मीरा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। माधवी, अतिशय प्यार भरा संबोधन सुनते ही उसने आंसू भरी आंखें उठाकर देखा और दोनों हाथ कटी में लपेटकर उनकी गोद में सिर रख दिया। सिसकियों से कांपती देह पर उनका अभय कर घूमता रहा। सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी कुछ समय तक धरा पर, उन्होंने कहा। वह चौंक पड़ी, मानो जलते हुए अंगारों पर पैर पड़ गया हो। उसके मौन पलके उठाकर उनकी ओर देखा। पीड़ा का महार्ण लहरा उठा मानो उस दृष्टि में। चाहे जैसे और चाहे जितने अपराध किए हूं मैंने, उसने रुदन भरे स्वर में कहा। जन्म जन्म की अपराधिनी हूं मैं, पर तुम करुणा सागर हो, दया निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी ओर देखकर अपनी माधवी को चरणों में पड़ी रहने दो। जगत की मीरा को मर जाने दो। अब और जुदाई सही नहीं जाती, नहीं सही जाती। कलेजा फाड़कर रुदन का वेग मानो बाहर निकल निकल पड़ना चाहता हो। ऐसे वह दबी दबी घुटी घुटी आवाज खो गई। माधवी, गला भर आया। करुणा वर्ण के नेत्रों से कई बूंदे उसके मस्तक पर छू पड़ी। चौंक कर मीरा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू देखकर वे व्याकुल हो गई। मैं रहूंगी, रहूंगी, जहां कहो वहीं रहूंगी।
आप प्रसन्न रहे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न रहे। उसने अपने अंचल से कमल दृक पहुंच दिए। प्राकृत देह से यहाँ मेरी कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता माधवी। ठीक है, यहाँ केवल अभी भाव देह। यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। प्राकृत देह से यहाँ से अगली बार पढ़ने का विचार रखें। अभी आपने सुना कि ये भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के कितनी अ, नजदीक की सखी थी मीरा, कि उसके चंपा के और उसके आने पर वहां से श्री जी ने और भगवान कृष्ण ने एक रूप नाम की सखी को भेजा अगवानी के लिए, और फिर वो उनको लेकर के गई। वहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान थी, और भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि मैं तुझे माधवी कहूं या मीरा। ठाकुर जी की अत्यंत प्यारी सखियों में से थी माधवी, और इनका संवाद आपने सुना ही है। भगवान ने कहा कि मीरा, अभी तुम कुछ दिन और मीरा रूप में धरती पर रहोगी। तो मीरा ने कह दिया कि अब आपसे अलग रहने का मेरा बिल्कुल भी अ, हिम्मत नहीं है, कैसे भी हो आपके चरणों में ही पड़ा रहने दो। पर भगवान, इस पर दो आंसू भगवान के टपक गए। मीरा ने कह दिया, जिसमें आपकी प्रसन्नता में वहीं रहूंगी। अब इसके आगे का प्रसंग अगली बार। अ, अब थोड़ी देर के लिए हम इसी भाव राज्य में खो जाइए, और क्या।